फरवरी 2025 में ये घटनाएं घटित होंगी वृषभ राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की आज मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में कि फरवरी 2025 आपका कैसा जाएगा, किस प्रकार से आपको शुभ या अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, किन किन विषयों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या उपाय आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगे। आपकी कुंडली के जो मुख्य ग्रह हैं, शुक्र देवता, आपको खुश होना चाहिए कि लंबे समय तक का उच्च राशि में अब भ्रमण करना शुरू कर दिए हैं और लंबे समय तक का यहां पर ये गोचर करेंगे। दूसरी चीज, आपके कुंडली में पंचमस्त और पंचम के स्वामी और धन भाव के स्वामी बुध देव ये भाग्य भाव पे शुरुआत के 10 दिन रहेंगे। 11 तारीख से शनि के साथ इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा और 12 तारीख से शनि, सूर्य और बुध ये तीनों ग्रह आपके दशम भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। बाकी राहु केतु का यथावत गोचर रहने वाला है और गुरु का और मंगल देवता ये नीचता से बाहर आ गए हैं। जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में, तो नौकरी करने वालों के लिए स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन एक विशेष सावधानी आपको जरूर रखनी होगी कि अपने सीनियर से थोड़ा बना करके रखिएगा। नौकरी में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत अनुभव नहीं होगा, क्योंकि सुख समृद्धि का मालिक आपके कर्म भाव पे दिशा बल लेकर के बैठेगा और जब ये दिशा बल लेकर के बैठेगा तो जाहिर सी बात है जॉब से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको अच्छे फल निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्से की मात्रा भी अधिक इस महीना बनी रहेगी। इस चीज के प्रति यदि आप सतर्क रह गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया समय रहेगा। बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए स्थिति अच्छी है, लाभदायक स्थिति बनी हुई है। व्यापार आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो लग्न कुंडली पर यह गोचर लगा करके देखना। जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो सेकंड ऑप्शन बचता है, वो लोग अपने चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को देखें। लेकिन अगर चंद्र राशि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए और थोड़ा उपाय यदि करोगे तो फल भैया बढ़िया मिलेगा। नहीं उपाय करोगे तो गोचर जो प्रभाव दे रहा है वो तो मैं बता ही रहा हूं। विद्यार्थियों के लिए स्थिति बहुत सुंदर बनी हुई है। कहीं न कहीं शिक्षा में लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई के सिलसिले में बाहर जाने के भी योग इस फरवरी के महीने में 11 तारीख से बन जाएंगे। तो अगर आपका ऐसा माइंड है कि आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए सुंदर समय 11 तारीख से 11 फरवरी से शुरू हो जाएगा, लगभग 20 दिन के लिए। प्रेमी जोड़ों की अगर बात करें तो प्रेम के लिए बढ़िया तो समय है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम आपका अच्छा चलेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा यदा कदा नोक झोंक के साथ प्रेम में आपको सफलता मिलेगी, यानी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टकराव की भी स्थिति होते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ शुक्र का प्रभाव नीच राशि पर है यानी पंचम भाव पे है, तो दूसरी तरफ वहां पर केतु बैठा है। केतु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है कहीं ना कहीं नोक झोंक की स्थिति जरूर उत्पन्न करेगा। हालांकि कुछ मामलों में बहुत बढ़िया फायदा भी आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसकी मैं आगे जानकारी दूंगा। वैवाहिक जीवन की एक बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका बड़ा सुंदर तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विवाह स्थान पे शुभ ग्रह का प्रभाव है। किसी भी प्रकार का कोई भी पापी ग्रह आपके विवाह स्थान को पीड़ित नहीं कर रहा है। शादीशुदा जीवन में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। परिवार आपको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगा इस फरवरी के महीने में। जो लोग नया मकान वाहन आदि खरीदारी करना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 15 तारीख से नया मकान मिलना, वाहन का सपना पूरा होना, खेती बाड़ी का काम करते हो तो उसमें बढ़िया
फसल से संबंधित लाभ मिलना और प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम करते हो, यानी कि जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हो तो उसमें बहुत बढ़िया स्थिति बनते हुए 1 महीने के लिए, एक नहीं लगभग 2 महीने के लिए बनेगी, लेकिन मैं राशिफल फरवरी बता रहा हूं तो मान के चलो फरवरी भर स्थिति बहुत सुंदर बनते हुए दिखाई पड़ेगी। शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं, खास करके जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर समय रहने वाला है। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हो तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव और आपके पक्ष में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ट्रेडिंग करने वालों के लिए स्थिति शुभ नजर नहीं आ रही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बाई बर्थ अगर कुंडली में योग हो तो अलग चीज है। बात करें अगर भाग्य की, तो आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक ठीक ठाक स्थिति पे बैठा हुआ है। भाग्य पूरा फरवरी लगभग आपका साथ देता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दैवी कृपा के प्रभाव से काम आपके इजिली सभी बनते हुए इस महीने कम से कम फरवरी में जरूर दिखाई पड़ेंगे। तो इस विषय में आप लकी रहने वाले हो। यात्राओं के सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। यात्रा करोगे तो यात्राओं से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी स्थिति अनुकूल बनी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वृषभ वालों के लिए इस महीने फरवरी में संतान प्राप्ति का जो योग बना हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर आपने गर्भ धारण कर लिया है तब तो अलग बात है। अगर गर्भ धारण कर लिया है तो आपको चाहिए ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। लेकिन अगर संतान के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 11 तारीख के बाद आप प्रयास करिए, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर बात करें कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों की, तो यहां पर स्थिति बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही है। कारण यह है कि आपका छठा भाव बढ़ रहा है और स्ट्रेस उच्च का होकर के बैठ चुका है। इसका मतलब ये रहा, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ ना पाए वो अलग मैटर है, लेकिन आपसे जलने वालों की संख्या, ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ते हुए इस महीने दिखाई पड़ेगी। हालांकि शत्रु हंता योग भी बना हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा अपने जलने वालों को और न जलाएं, बल्कि थोड़ी सावधानी बरतें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो लग्नेश आपका पावरफुल स्थिति में है, उत्तम स्थिति में है और बहुत अच्छी जगह पे गोचर कर रहा है। पूर्णतः उदय है, कहीं भी वो ज्यादा पीड़ित नहीं है, तो स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उन्नति के अवसर नौकरी व्यवसाय दोनों में ही खुलते हुए बढ़िया बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। यात्रा करोगे, यात्राओं से जबरदस्त तरीके से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नया काम कारोबार यदि करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि 20 तारीख तक, 1 से 20 फरवरी तक का योग बढ़िया है। इस बीच में यदि कोई नया काम कारोबार आप शुरू करोगे, खास करके शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन, तो सफलता आपके निश्चित तौर पे कदम चूमेगी। कहीं ना कहीं शशि योग का प्रभाव और लग्नेश के उच्च होने का बेनिफिट जबरदस्त तरीके से आपको मिलेगा अगर नया काम इस तारीख के बीच में शुरू करते हो तो। यात्राओं के लिए भी बड़े सुंदर योग बने हुए हैं। देश विदेश जाना चाहते हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भैया योग बने हुए हैं, प्रयास करोगे निश्चित तौर पे सफल हो जाओगे। उपाय में अभी आपके लग्नेश लगभग 2 से 2.5 महीना आपका सपोर्ट करेंगे, उच्च राशि में ही रहेंगे, 11वें भाव में रहेंगे। तो ओम शुभ शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः या सभी वृषभ वालों के लिए रामबाण उपाय रहेगा। कम से कम 51 बार, मैक्सिमम 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा। आमदनी भाव पे शुक्र बैठा है, तो जाहिर सी बात है आने वाले लंबे समय तक का वृषभ वालों की आमदनी दिन दूने रात चौगुने होते हुए दिखाई पड़ेगी। पैसा जितना आपने उम्मीद की है, जितना अभी तक आपको रोना पड़ा है पैसे के लिए, वो अब फरवरी से रोना नहीं पड़ेगा। आप जितना उम्मीद करोगे उससे कहीं ज्यादा आमदनी आपकी होते हुए दिखाई पड़ेगी। और वहीं पर कहीं ना कहीं मकान वगैरह के प्राप्ति के भी योग हैं, तो पैसा आएगा तो जबरदस्त तरीके से, लेकिन हो सकता है
अब आप अपने सपने पूरे करने पे धन का व्यय करें, यानी कि खर्चा करें, तो पैसा आएगा भी और कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ भी जियोगे, मकान वाहन आदि की प्राप्ति भी होगी। सभी काम जो लंबे समय से पेंडिंग में चल रहे थे, मान के चलो फरवरी के महीने से वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार।